मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों का विशेष रूप से स्वागत है। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बीए पार्ट 1 का बहुत ही क्रूशियल पेपर है उसके बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। आज मैं दूसरे पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के से जुड़े हुए हैं, अतः हमें वही सिलेबस फॉलो करना होगा जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने साइट पर अपलोड किया है। यह आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर इजीली मिल जाएगा। आप एक बार फिर इस बात पर ध्यान दें कि आपके सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर अटेंड करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हर एक सेक्शन के मार्क्स अलग अलग हैं। ये मार्क्स कितने हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसकी चर्चा हम सिलेबस पूरा होने के बाद करेंगे जब एग्ज़ाम टाइम अप्रोच करेगा। आज हम फोकस करेंगे कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में जो 5 यूनिट हैं उसमें यूनिट वाइज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली यूनिट है, उसमें हम भारतीय प्रशासन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम 3 अधिनियमों की चर्चा करेंगे। 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। यानी इन अधिनियमों में भारतीय प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं थी। जैसे जैसे 1909 से 1919 और 1935 की तरफ आए तो कुछ चीज़ें हमने ड्रॉप करी और कुछ चीज़ों को हमने ऐड किया। वो क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद हम भारतीय प्रशासन के सेलिएंट फीचर्स के बारे में देखेंगे और भारतीय प्रशासन किस प्रकार की सेटिंग में काम करता है। हमें पता है हर प्रशासन एक पर्यावरण में काम करता है और नेचुरल साइंसेस की तरह हमारा पर्यावरण कोई टेम्परेचर, प्रेशर तो है नहीं। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग में काम करते हैं, हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाले एनवायरनमेंट में काम करते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल है और प्लानिंग के साथ काम करते हैं और सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को हमने अपनाया। तो ये वो सेटिंग है जिसमें हमारा प्रशासन काम करता है। तो फर्स्ट यूनिट में हम इन एनवायरमेंटल सेटिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम यूनिट 2 पे आते हैं तो यूनिट 2 में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघीय स्तर पर जो कार्यपालिका है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी देखेंगे, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और साथ ही कुछ मंत्रालय जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में एज ए जनरल नॉलेज भी पूछे जाते हैं। तो यदि आपके पास स्टेट लेवल पे या यूनियन लेवल पे जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपको ये तैयारी करने में काफ़ी मदद करेंगे। और आप कोई रूटीन एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, आप पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तीसरी जो यूनिट है और तीसरी यूनिट में हम लोक उद्यमों के बारे में देखेंगे, क्योंकि सरकार है और सरकारी क्षेत्र में लोक उद्यम कार्य करते हैं। और लोक उद्यम यहाँ हम 3 प्रकार के देखेंगे, विभागीय फॉर्म, कंपनी फॉर्म और निगम फॉर्म। और साथ ही साथ कुछ समितियों की चर्चा करेंगे जो कि इन निगम फॉर्म के संचालन में सरकार की सहायता करती है। चौथी यूनिट हमारी वित्तीय प्रशासन पर है। फाइनेंस यानी कितनी इनकम है सरकार की और कितना एक्सपेंडिचर है। इसमें
बजट कैसे बनता है, बनने के बाद संसद में किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, कौन प्रेजेंट करता है, किस प्रक्रिया से होते हुए बजट का अप्रूवल होता है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है। साथ ही साथ संसद में प्रशासन पर नियंत्रण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें हम संसदीय समितियों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम 3 समितियों की चर्चा करेंगे। रादर 2 ही समितियाँ आपके कोर्स में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी। देखिए, प्रशासन को बहुत सजग, संवेदनशील, उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाए। यहाँ फर्स्ट ईयर लेवल पर हम 3 प्रकार के नियंत्रण की चर्चा करेंगे: संसदीय नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण और न्यायपालिका का नियंत्रण। ये 3 प्रकार के नियंत्रण किस प्रकार से प्रशासन को बहुत ही अलर्ट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव बनाते हैं। और जो 5वीं और अंतिम यूनिट है, पेपर का नाम मैं फिर बता देती हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस यूनिट में हम फीचर्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विस से शुरू करेंगे, यानी भारतीय लोक सेवा के क्या फीचर्स हैं, लोक सेवा में जो लोक सेवक हैं उनका किस प्रकार से चयन होता है, चयन के बाद उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, ट्रेनिंग के बाद उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके का है, ऑल इंडिया सर्विस क्या है, सेंट्रल सर्विस क्या है, स्टेट सर्विसेज क्या हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कि भारतीय प्रशासन की क्या क्या समस्याएं हैं, जिसमें करप्शन एक बिंदु है। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रशासन में किस प्रकार से हमने उसको बहुत एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए, उसको समय के अनुरूप बनाने के लिए हमने उसमें क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, यानी स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद और आज तक प्रशासन को अपडेट करने के लिए हमने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। इस प्रकार ये 5 यूनिट मिलकर आपका पेपर बनाती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यह पेपर 100 नंबर का है, 3 घंटे का है। अगले वीडियो में हम कुछ फर्स्ट पेपर के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टॉपिक्स की अहम जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच।